नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर करता 23 पर। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं नई शिक्षा नीति 2020 लागू पूरे देश में क्या कुछ बदलाव हुआ, जानिए मुख्य बिंदुओं के। नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय सरकार की कैबिनेट मीटिंग की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति के उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से इस प्रकार से हैं। 5 ईयर्स फंडामेंटल रहेगा, नर्सरी में 4 ईयर्स, जूनियर केजी 5 ईयर्स, सीनियर केजी 6 ईयर्स, स्टडी फर्स्ट से 7 ईयर्स और फिफ्थ स्टडी सेकेंड ईयर के 8 ईयर्स, 3 ईयर्स प्रिपरेटरी इस प्रकार से रहेगी। 6 स्टैंडर्ड में 9 साल का बच्चा, 7th स्टैंडर्ड में 10th और 8 में जो है 11। 3 ईयर्स मिडिल जो क्लास होंगी, 9th स्टैंडर्ड यानी कि 6 में 12 ईयर्स और 7th में जो है 13 ईयर्स और 8 में 14 ईयर्स और 4 ईयर्स सेकेंडरी में जो है आपका 9th क्लास में 15 और 10th में 16 और आपका जो है स्टडी में 17 ईयर्स का रहेगा। खास बातें इसकी इस प्रकार से है, केवल 12वीं क्लास में बोर्ड होगा और एमफिल बंद कर दिया गया है। कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी, पहले 3 साल की होती थी और 10वीं का बोर्ड ख़त्म हो गया। इसमें अहम बात यही है कि अब की बार जो है 10वीं का बोर्ड ख़त्म कर दिया गया है। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर ही पढ़ाई जाएगी। पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। 9th से 12th क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3 3 4 में बांट दिया गया है, अर्थात 1 to 5th तक और फिर 6 7 8 और 8 के बाद 9th 10th और 11th के बाद 12th और ग्रेजुएशन। इस फार्मूले के तहत अब ऐसे पढ़ा जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 से 4 साल की कर दी गई है, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। और जो पूरी करना चाहता है यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसे लास्ट में जो है डिग्री प्राप्त होगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वही हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी, यानी 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। पहले जो है ग्रेजुएशन 3 साल करने के बाद 2 साल की एमए होती थी। अब जो है हायर एजुकेशन करने वालों के लिए एमए 1 साल की रहेगी। एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स भी। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो यानी 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडिंग, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल होंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा में ये कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशन यानी साइंटिफिक फोरम शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश भर में 45,000 कॉलेज है। सरकारी हो या निजी या डीम्ड सभी संस्थानों के लिए नियम एक से। ओके साथियों, ये नई शिक्षा नीति की कुछ सूक्ष्म सी बातें थी जिन पर जो महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने क्लियर किए हैं। बाकी तो शिक्षा नीति जो है काफ़ी बड़ी है, जैसे बीएड बीटीसी वालों के लिए तो नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।